देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स में पढ़ रहे थे सोलर फैमिली ना, सौर परिवार। सौर परिवार, चलिए यहां तक हम लोग पढ़े थे ना। तारे जो है पूर्व से पश्चिम की ओर चलते दिखाई पड़ते हैं, क्यों चलते दिखाई पड़ते हैं? क्यों? आप लोग कभी बस में जाते होंगे तो आप बस में से बाहर देखिएगा तो लगेगा कि जमीनिया भाग रहा है, लगता है ऐसा। ट्रेन और में जाने पर लगता है कि ट्रेन में नहीं चल रहा है, जमीन में क्या कर रहा है, पेड़ पौधे क्या कर रहे हैं, पीछे भाग रहे हैं। असली बात क्या है? देखो, तारे जो है, सूर्य भी तारा है ना, सूर्य भी क्या है? अब किधर से किधर चलता है? पूरब से किधर चल जाता है वो? एक्चुअल में पूरब से पश्चिम खुद नहीं जाता है, पृथ्वी ही क्या कर जाती है, घूम जाती है। तो पृथ्वी जो अपना चक्कर लगाती है पश्चिम से पूरब की तरफ लगाती है। किधर लगाती है? पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व। जब पश्चिम से पूर्व पृथ्वी चलती है तो तारा लगता है कि पूरब से पश्चिम चल रहा है। इस अगर हम हाई से चलेंगे आगे तो हम असली में क्या कर रहे हैं, उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रहे हैं। लेकिन हमको लग रहा है कि आप लोग दक्षिण से किधर जा रहे हैं, उत्तर जा रहे हैं, उल्टा लगता है। तो तारा जो है हम लोगों का वो लगता है कि किस तरह से चल रहा है, पश्चिम की ओर। ऐसा क्यों? पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, इसीलिए तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते दिखाई पड़ते हैं। समझ में आ गया मतलब क्या हुआ? अरे पृथ्वी जो है चलती है उल्टी, पृथ्वी चलती है पश्चिम से पूरब, तो लगता है कि तारा चल रहा है पूरब से पश्चिम। अगर हम इधर जाएंगे, अगर हम इधर से इधर जाएंगे तो एक्चुअली में चल रहे हैं हम, लेकिन लग रहा है कि आप ही लोग चल रहे हैं, पीछे की तरफ भाग रहे हैं इधर। इसीलिए होता है। बोलो, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। इसीलिए तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते दिखाई पड़ते हैं। अगला आता है कुछ पॉइंट। सूर्य भी देखो एक तारा है, सूर्य भी एक तारा है। सभी तारों में यह पृथ्वी से सबसे नजदीक होने के कारण बड़ा दिखाई देता है। जितना भी तारा है उनसे सबसे नजदीक दिखाई देने वाला तारा कौन सा है? सूर्य है। सूर्य भी एक तारा है, लेकिन यह बहुत नजदीक दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? बहुत नजदीक है। अब बहुत नजदीक होने के कारण, बहुत नजदीक होने के कारण ये ज्यादा दिखाई देता है। समझ में आ जाएगा? कोई दिक्कत है? सूर्य भी एक तारा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा नजदीक है पृथ्वी के, इसलिए बहुत बड़ा दिखाई देता है और ठीक दिखाई देता है। बुझा रहा है ना? अगला आता है, अगला पॉइंट है, पढ़ो। अगला पॉइंट क्या है? पढ़ो तो। पृथ्वी से सबसे निकटतम पहला तारा सूर्य है। अगर पृथ्वी ये होगा तो इसके नजदीक में सबसे निकटतम कोई पूछेगा तारा कौन है? सूर्य। पृथ्वी से सबसे निकटतम जो तारा है वो सूर्य है। और दूसरा निकटतम तारा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। दूसरा निकटतम तारा क्या है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। बोलो, प्रॉक्सिमा सेंटोरी बोला जाता है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी इसी को कहा जाता है, प्रॉक्सिमा सेंटोरी। पृथ्वी से सबसे नजदीक तारा कौन है? सूर्य है। पृथ्वी से सबसे नजदीक तारा कौन है? सूर्य। और पृथ्वी से कोई पूछेगा कि दूसरा निकटतम तारा क्या है? प्रॉक्सिमा सेंटोरी, प्रॉक्सिमा सेंटोरी। पृथ्वी से सूर्य की दूरी 1.55
गुना 10 के पावर 8 किलोमीटर या 1.55 गुना 10 के पावर 11 मीटर तथा प्रॉक्सिमा सेंचुरी की दूरी 4.42 प्रकाश वर्ष है। मतलब लगभग समझ लो कि सूर्य अगर हतनी दूर है ना, पृथ्वी ही है, सन है, इतनी दूर है, तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी लगभग इतना दूर है, कई गुना, कई लाख गुना दूर है वो। अब सोचो कि बाकी तारा कितना दूर होगा। पृथ्वी से अगर निकट में देखा जाए तो सबसे नजदीक वाला तारा है सूर्य, और उसके बाद दूसरा वाला तारा कौन है? प्रॉक्सिमा सेंटोरी। प्रॉक्सिमा, पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? 1.55 गुना 10 के पावर 8 किलोमीटर। और प्रॉक्सिमा सेंटोरी की दूरी कितनी है? 4.42 प्रकाश वर्ष। अगला कुछ प्रश्न है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना मिनट लगता है? 500 सेकेंड। कितना सेकेंड? या 8.3 मिनट। 8.3 मिनट। अब प्रॉक्सिमा सेंटोरी सूर्य से कितना गुना ज्यादा बड़ा है? मतलब सूर्य देखो दिखाई नहीं देता है पृथ्वी से, और सूर्य से कितना बड़ा है वो? 3 गुना बड़ा है। कौन है प्रॉक्सिमा सेंचुरी? पृथ्वी से नजदीक वाला दूसरा तारा है। सबसे नजदीक सूर्य है, सूर्य के बाद में कौन है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। और सूर्य से भी बड़ा है, दिखाई नहीं देता है, इतना दूर है। कौन सा तारा रात में टिमटिमाता नजर नहीं आता है? ध्रुव तारा, क्योंकि यह पृथ्वी के अक्ष की दिशा में स्थित है। एक ऐसा तारा है जो टिमटिमाता दिखाई नहीं देता है। क्या दिन में तारे लुप्त हो जाते हैं? यदि नहीं तो ये दिन में दिखाई क्यों नहीं देते हैं? नहीं, दिन में तारे लुप्त नहीं होते हैं, यह सूर्य के तेज प्रकाश के कारण हमें दिन में दिखाई नहीं देते हैं। दिन में दिखाई नहीं देने का कारण क्या है? सूर्य का प्रकाश। सूर्य इतना तेजी से चमकता है कि कुछ दिखाई उखाई देता होता नहीं है। समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है यहाँ पे? बताओ, पृथ्वी से सबसे नजदीकतम तारा कौन है? सूर्य। और उससे भी नजदीक, उसके बाद दूसरा नजदीक कौन तारा है? प्रॉक्सिमा सेंटुरी। इसके बाद में अगर देखा जाए कितना गुना बड़ा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी? 3 गुना बड़ा है। कितना गुना बड़ा है? और कौन सा तारा है जो रात में टिमटिमाता नजर नहीं आता है? ध्रुव तारा है। और क्या तारा दिन में लुप्त हो जाता है? नहीं, इतना प्रकाश है कि दिखता नहीं है। अगला आता है तारामंडल। अगला आता है तारामंडल। रात में देखे हैं तारा को, देखिएगा तो लगेगा कि कुछ बना रहा है। कभी पेड़ बना रहा है, तो कभी कुछ जानवर बना रहा है। देखो इस तरह से, ये पक्षी बना रहा है, ये घोड़ा बना रहा है। तो ये तारामंडल है। तारों का वह समूह जो विशेष प्रतिरूप बनाता हो। विशेष क्या हो? प्रतिरूप बनाता हो। कोई ना कोई रूप बनाएगा, कोई ना कोई शेप बना लेगा। इसी को कहा जाता है तारामंडल। क्या कहा जाता है? तारामंडल। तारों का वह समूह जो एक विशेष प्रतिरूप बनाता प्रतीत हो, उसे तारामंडल कहते हैं। जैसे सप्तऋषि, व्याघ्र, सिंह तारामंडल, ये सब एक रूप बनाता है। तारे है लेकिन ऐसा कुछ बना देगा, कुछ शेप बना देगा, तो इसी चीज को क्या कहा जाता है? तारामंडल। बोलो, तारों का वह समूह जो एक विशेष प्रतिरूप बनाता हो, उसे तारामंडल कहते हैं। तारों का वह समूह जो एक विशेष प्रतिरूप बनाता हो, उसे तारामंडल कहते हैं। क्या कहा जाएगा? उसे तारामंडल कहा जाएगा। विशेष प्रतिरूप बनाएगा तो क्या कहलाएगा? तारामंडल कहेगा। सप्तऋषि, व्याघ्र, सिंह, ये सब क्या है? तारामंडल है। क्या है? तारामंडल है। तारामंडल के प्रकार, तारामंडल जो है निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। जैसे पहला हुआ सप्तऋषि, ओरियन, सिंह तारामंडल, सर्विष्ठा मंडल। 4 को यहां पे लिखे हैं। बहुत प्रकार का तारामंडल आकाश में मंडरा रहा है। सबसे पहला है सप्तऋषि। सप्तऋषि देखें आप लोग, गर्मी में देखे होंगे, कलछुल जैसा लगेगा। ऐसे होता है। अगर इसको मिलाइएगा ना तो देखिए ऐसा कुछ बनेगा।
चम्मच जैसा लगेगा। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7। ये सप्तर्षि तारामंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? सप्तर्षि। कहा जाता है कि 7 ऋषियों से बना है। ये कई गो ऋषि से बना है? 7 गो ऋषियों से बना है। 7 गो ऋषि लोग हैं, ऋषि को बनाए हैं सप्तर्षि तारामंडल। सप्तर्षि तारामंडल 2 प्रकार का होता है, बृहत सप्तर्षि और लघु सप्तर्षि। दोनों 7 तारों का समूह है, दोनों में 7 गो समूह है। इस समूह के 4 तारे एक चतुर्भुज बनाते हैं। देखो चतुर्भुज बना रहने को, सब लोग बना रहा है। इसके बाद शेष 3 तारे चतुर्भुज के पीछे एक वक्र रेखा जुड़े दिखाई देते हैं। यह आकार में कलछी या प्रश्न चिन्ह जैसा प्रतीत होता है। क्वेश्चन मार्क जैसा नहीं दिख रहा है, हैं? ये क्वेश्चन मार्क जैसा दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? ऐसे नहीं क्वेश्चन मार्क दिया जाता है, तो क्वेश्चन मार्क जैसा दिखाई दे रहा है। यह उत्तर दिशा में गर्मी के दिनों में, रात्रि के शुरू में और सर्दी के दिनों में सूर्योदय से कुछ पहले दिखाई देता है। लघु सप्तर्षि ध्रुव तारे के द्वारा कलछी के अंतिम भाग को पूरा करता है। देखिए रात में अगर दिशा आपको देखना रहता है ना कि किस दिशा में है, तो यह हमेशा सप्तर्षि किस दिशा में दिखाई देगा? उत्तर दिशा में। किस दिशा में दिखाई देगा? उत्तर दिशा में। तो उत्तर दिशा में दिखाई देता है। और किस आकार का है? कलछी का। 7 गो ऋषि इसमें हैं। कौन कौन ऋषि हैं? अलकेड, मिजार वशिष्ठ, अरुंधति, यहां पे देखो अलोथ एंग्राज, मिगराज ऐत्री, फेकड़ा पुलस्त्य, मर्क पुलखा और धूप कुर्टू। ये 7 गो ऋषि कहा जाता है कि आकाश में बैठते हैं और 7 गो ऋषि बैठ करके एक शेप बनाते हैं। इसी शेप को क्या कहा जाता है? सप्तर्षि। क्या कहा जाता है? बोलो। सप्तर्षि तारामंडल 2 प्रकार का होता है। क्या प्रकार का होता है? कौन कौन होता है? एक बृहत और एक लघु। दोनों में कै गो तारा होता है? 7 गो। दोनों में कै गो तारा होता है? इस समूह के 4 तारे एक चतुर्भुज बनाते हैं और शेष 3 तारे चतुर्भुज के पीछे एक वक्र रेखा जुड़े दिखाई देते हैं। यह आकार में कलछी या प्रश्न की चिन्ह। बोलो। दोनों 7 तारों का समूह है। इस समूह के 4 तारे एक चतुर्भुज बनाते हैं और शेष 3 तारे पीछे एक वक्र रेखा जुड़े दिखाई देते हैं। यह आकार में कलछी या प्रश्न चिन्ह के जैसा दिखाई देता है। यह उत्तर दिशा में गर्मी के दिन में, रात्रि के शुरू में और सर्दी के दिनों में सूर्योदय से कुछ पहले दिखाई देता है। लघु सप्तर्षि ध्रुव तारे द्वारा कलछी के अंतिम भाग को पूरा करता है। तो सप्तर्षि क्या है? 7 ऋषियों का समूह है और यह उत्तर दिशा में गर्मी के दिन में दिखाई देता है। शुरू में जब सांझ के होगा ना तब। सर्दी के दिन में कब दिखाई देगा? अभी कब दिखाई देगा? सुबह में। किधर दिखाई देगा? उत्तरी दिशा में दिखाई देगा। और यह प्रश्न वैसे चिन्ह जैसा है, नहीं तो पुरातन काल में उत्तर दिशा की ज्ञान के लिए यात्री पहले बृहत सप्तर्षि को ढूंढते थे और उसे ध्रुव तारे की स्थिति को खोज निकालते थे। रात में मान लीजिए कि समुद्र में आप हैं, बिल्कुल आपको थोड़ा ना रात में दिखाई देगा कि किधर उत्तर है किधर पूरब है, क्योंकि सूर्य जब तक रहता है तब तक तो दिन दिखाई पता चलता है कि ये पश्चिम है ये पूरब है। लेकिन जब सूर्य डूब जाए तब ये खोजते थे किससे? सप्तर्षि से, क्योंकि सप्तर्षि हमेशा किधर होता है? उत्तर दिशा में होता है। किधर होता है? तो एक दिशा पता चल जाएगा, तो ना पता चलेगा ये उत्तर है, ओ तब तो हेने पूरब है, हेने पश्चिम है, हेने कौची है, दक्षिण है। तो उसे पता कर लेते थे कि नहीं नहीं हमें किधर जाना है और किधर नहीं जाना है। पुराने काल में किसका यूज होता था? तारों का यूज होता था देखने के लिए कि कहाँ जाना है। अगला है ओरियन।
अगला जो तारा का नाम है वो क्या है? ओरियन नाम है। ये क्या है? यह 8 तारों का समूह है। सप्तर्षि के समूह को समूह था 7 तारों का। ये कै गो तारों का समूह है? 8 तारों का समूह है। कौ तारों का समूह है? ये 8 तारों का समूह है, जिसमें बीच के 3 तारे एक सरल रेखा पर जड़े दिखाई देते हैं। बीच का 3 गो तारा देखो, एक सरल रेखा पर जड़े दिखाई देते हैं, और इसके ऊपर 3 और नीचे 2 तारे होते हैं। देखो भाई 3 गो तारा है, और ऊपर कौ गो है? 3 गो, और नीचे कौ गो है ना? बोलो। इसके बाद कल्पना करने पर यह तारामंडल एक आदमी का रूप लिए दिखता है। देखो आदमी जैसा लग रहा है ना, लगता है कि क्या है? ये आदमी है। लगता है कि क्या है? ये आदमी है। यूनानियों ने इस तारामंडल में एक महान काव्य के पात्र शिकारी ओरियन की झलक देखी थी। इसका अन्य नाम मृग, व्याघ्र भी है। इसका और भी नाम दिया गया। इसमें जो यूनानी थे ना, यूनान के लोग थे, इसमें एगो आदमी का झलक देखा। लग रहा है कि आदमी है, धनुष बाण ताने हुए हैं। इस तारे में सबसे चमकीले तारे का नाम बेटल्यूजियस शिकारी के दाहिने कंधे पर है। दूसरे चमकीला का तारे का नाम रीजल शिकारी के बाएं और अंगूठे पर है। सुनो, ओरियन जो है कै तारे का समूह है? 8। सप्तर्षि को तारा का समूह था 7 गो का था। कौ गो का था? 7 गो था। सप्तर्षि को कहता था 7 गो। 7 तारों का समूह क्यों था? क्योंकि 7 को ऋषि है, उसमें उत्तर दिशा की तरफ होता था और कलछी के आकार का होता था। किस आकार का होता था? और ये जो समूह है कितने तारों का समूह है? 8। यूनानी लोग इसमें किसका झलक देखे थे? आदमी का, और एक महान काव्य के शिकारी का। महान काव्य के शिकारी का। इस तारे का सबसे चमकीला तारा का नाम बेटल्यूजियस है, और इसके दूसरे चमकीले तारे का नाम क्या है? रीजल है। दूसरे तारे का नाम क्या है? रीजल है। बोलो, यह 8 तारों का समूह है, जिसमें बीच के 3 तारे एक सरल रेखा पर जड़े दिखाई पड़ते हैं। इस सरल रेखा के ऊपर 3 और नीचे 2 तारे होते हैं। कल्पना करने पर यह तारामंडल एक आदमी का रूप लिए दिखाई पड़ता है। यूनानियों ने इस तारामंडल में ए महाकाव्य के पात्र शिकारी ओरियन की झलक देखी थी। इसका अन्य नाम मृग, व्याघ्र भी है। इस तारे का सबसे चमकीले तारे का नाम बेटल्यूजियस, और दूसरे चमकीले का तारे का नाम रीजल है। समझ में जाएगा? सप्तर्षि को तारे का समूह है 7, और ओरियन को तारे का समूह है 8। अगला आता है सिंह तारामंडल। यह 9 तारों का समूह है। सिंह में कौ तारा है? 9 गो। इसमें दाएं में 5, और सिंह के सर और शेष तारे सिंह के धड़ बनाते हुए दिखाई पड़ते हैं। शेर जैसा समूह किसका दिखाई देता है? शेर जैसा समूह तो सिंह का। सिंह में कौ तारा है? 9 गो। सप्तर्षि में कौ था? 7 गो। ओरियन में कौ था? और सिंह में कौ दिखाई देता है? 9 गो। बोलो, वो यह 9 तारों का समूह है। इसमें दाएं के 5 तारे एक सिंह के तीर और शेष तारे सिंह के धड़ बनाते हुए दिखाई पड़ते हैं। अगला आता है शर्मिष्ठा मंडल। शर्मिष्ठा मंडल जो है 5 तारों का समूह है। गिन लो, 1 2 3 4 5। दिखाई दे रहा है ना? 3 4 5। देखो ये तारा मंडल पूरा है एकदम। देख रहे कितना खतरनाक तारा है ना, कितना सूर्य आकाश में तारा है ना। सूर्य खाली वो दिखाई देता है इसलिए क्योंकि सूर्य बहुत नजदीक है। तो सोचो सब नजदीक अगर हो जाता तो कितना मजा आता ना, दिन दिन रहता ना। हो
एकदम चारों ओर। सोचो एक लाइट जलता है तो इतना प्रकाश है, और सब जलता है, लगता है कि दिन नहीं हो जाता है। हैं? देखो देखो तो ये इतनी जल रहा है, देखो ये दो को जल रहा है तो इतना प्रकाश। अब देखो लग रहा है एकदम पूरा प्रकाश से प्रकाश हो गया ना। तो शर्मिष्ठा मंडल जो है 5 तारों का समूह है। अंग्रेजी के कौन से अक्षर के बनाता है ये? डब्लू बनाता है ना, देख लो डब्लू नीचे से नहीं बना रहा है ऐसे, हैं? बोलो। यूनानियों को यह तारामंडल सिंहासन पर बैठी हुई खूबसूरत ताकतवर रानी कैसिपिया दिखती है। ये इसका बनाया जाता है इमेजिन कि लगता है कि कोई रानी बैठी हुई है और उस रानी का नाम है कैसियोपिया, सिंहासन पर बैठी हुई है एकदम ऐसे ऐसे, हाँ एकदम पूरा महारानी है। यह तारामंडल सप्तर्षि के इधर उधर दिखाई पड़ते हैं। ये कहाँ दिखाई देगा? अब तुम लोग गर्मी जब होगा ना, इसको याद रखना कि जाके छत पे देखेंगे कि कहाँ कहाँ कौन कौन दिखाई देता है। हाँ अभी तो मान लो कि सर्दी है, अभी तो जाओगे तो मार झपड़ झपड़ पीटा जाओगे कि ठंडा में सर्दी करने जा रहा है। फिर पूछो ना हम तो जाते तारामंडल देखे, तो तारामंडल देखे के चक्कर में थोड़ा सर्दी हो जाएगा तो हमारा हॉस्पिटल देखना पड़ेगा, उसी चक्कर में झापड़ झापड़ पीटा जाओगे। तो अभी मत कोशिश करना, ठीक है? गर्मी के जब दिन आ जाएगा तब कापी लेके जाना, एगो ललटेन लेके जाना, चाहे दिया लेके जाना, चाहे टॉर्च लेके जाना, बार बार के पढ़ना। हाँ का देखे के बा सप्तर्षि, हाँ बा उत्तर दिशा में होला, तो इमेजिन करोगे तो दिखाई देगा। फिर देखेंगे सिंह तारा मंडल, कहाँ बा। फिर देखेंगे शर्मिष्ठा मंडल, ये सप्तर्षि के अगल बगल होला, क्या है लिखा हुआ है ना, ये तारा मंडल सप्तर्षि के इधर उधर दिखाई पड़ता। हम सब तारवा देखे हैं, सच में दिखाई देता है, ये झूठ थोड़ा ना है। ये जो फोटो लिया गया है कहां से लिया गया है? तारे मंडल से लिया गया है, ये सच में दिखाई पड़ता है। हम कह रहे हैं ना कॉपी लेके जाना है अपना, ऊपर है जा रहे हैं, बोलना कि हम जा रहे हैं रिसर्च करने, एकदम जाके सीधे कॉपी निकलना। हाँ का बुझा रहे ना। फिर देखना सिंह तारा मंडल, काय उदास है रे लिखबा। चलो तारामंडल खत्म हो गया ना। कौ को तारामंडल पढ़े हम लोग? 4 गो। कौ को पढ़े? 4 गो पढ़े। कौ को पढ़े? 4 गो। हेकरा में कौ को तारा था बताओ? हे में कौ को था? हे में कौ को था? हे में कौ को था? ये सप्तर्षि, ये ओरियन। ओरियन में आदमी दिखता है ना, ओरियन में क्या दिखता है? आदमी दिखता है। सिंह तारामंडल में क्या दिखता है? शेर। इसमें क्या दिखती हैं? कैसियोपिया। कौन थी? रानी नहीं थी, महारानी थी, ठीक है? रानी नहीं थी, महारानी। महारानी जानते हो किसको कहा जाता है? जैसे बहुत बड़ी, जैसे एकदम जैसे मंत्री या प्रधानमंत्री, अंतर है ना। मंत्री के कोनो वैल्यू है प्रधानमंत्री के आगे? कौन मुख्यमंत्री होगा तो प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री मतलब पूरा एकदम सब मंत्रियों का मंत्री है वो, बुझा रहे ना। वो एक बार आके खाली टीवी पे कह दे के भाई बहनो कल से लॉकडाउन लगेगा तो लग गया, और मंत्री चिल्लात रहो कि ना लगे ना लगे, दुलात मरबो करी रहे। तो रानी कतनो रहेगी, महारानी जब आएंगी तो सबको उठना पड़ेगा, सबको उनको आदर देना पड़ेगा। चलो आगे देखते हैं। अब आता है सौर परिवार। क्या आता है? सौर परिवार में हम लोग ग्रह के बारे में पढ़े। सौर परिवार में कौन आता है? सूरज आते हैं, ग्रह आते हैं, सूरज आते हैं और ग्रह। सूरज के चारों ओर कौ ग्रह चक्कर लगा रहा है? 8 गो। कौ चक्कर लगा रहा है? 8 गो। कौ चक्कर लगा रहा है? हम बोले ना कि सौर सूर्य इसकी परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों से मिलने से बने परिवार को सौर परिवार कहा जाता है। सौर परिवार में देखो क्या है, 8 गो ग्रह हैं, 172 गो उपग्रह हैं, 5 गो बौना ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्काएं होती हैं। कभी आप लोग देखे होंगे आकाश में टूटता तारा? देखे हैं? तारा लगता है कि टूट के गिरता है, कहीं इमेजिन किए हो? बताओ। नहीं देखे हो अभी तक?
आजकल का पीढ़ी की इतना दिक्कत हो गया ना। अब बोलोगे कि आप सब किसे देखे हैं? हम सब कुछ देखे हैं। क्यों देखे हैं? क्योंकि गर्मी के दिन में पहले कूलर नहीं था, पहले पंखा नहीं था। रात को सब कोई अपन जाके छत पे पानी डाल डाल के सोता था। तो जाते जाते थोड़े ना ऐसा सूझ जाता था। हम लोग का कमरे में सोते हैं तो का जाते जाते ये सब जैसे पढ़ते वैसे नींद लग जाता है, मशीन थोड़े ना है। थकते रहता आदमी, हाँ अब नींद आई, अब नींद आई, फिर क्या मुद्दा है, धीरे धीरे नींद आ जाता है ना, ऐसा ना। तो आदमी कूलर पंखा नहीं था, लाइट इतना नहीं रहता था, बैटरी इन्वर्टर नहीं था, तो आदमी छत पे जाके सोता था। छत पे सोता था तो बैठ के ताकत रहता था ऊपर तो उहे सब दिखाई देता था। तो कभी टूटता तारा दिखाई देता था, कभी सब तरसी ढूंढता था। अब आजकल के बच्चों को कहाँ मिलता है ये सब। गर्मी के दिन में सब कोई घर में सोता है, तो घर में थोड़े ना तारा ही दिखाई देगा, जाके देखना पड़ेगा। बुझा रहे ना? कौ ग्रह है टोटल? 8 गो। 172 गो उपग्रह है। 172 गो क्या है? देखो ये सूर्य है और ये सब ग्रह हैं। तब क्या है? ये सब ग्रह है। ई देखो है उल्का गिर रहा है ना। जानते हो क्या होता है? लगेगा कि देखे होंगे, अरे वो शादी ब्याह में वो छोड़ा जाता है ना, वो क्या कहलाता है? रॉकेट। तो वो जो आसमानी तीर कहलाता है भोजपुरी में, वो छोड़ा जाता है, देखे होंगे ऊपर जाता है, फिर लगता है नीचे गिर रहा है, आग लिए, फिर बुझ जाता है। बुझ जाता है ना। नीचे आता है तो क्या होता है? बुझ जाता है। वैसे ही ये भी दिखाई देता है। लोगे लो लो तरैया टूट के गिरे लगल, ठीक, गिरे लगल, जैसे ही गिरी नीचे तो वो बुझ जला, फिर से क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। तो उसी चीजों का क्या कहा जाता है? उल्टा। वो होता क्या है ना, उल्का। क्या होता है ना, तारावा टूट के गिरता है वो में से। अरे तारा क्या है? जल रहा है ना, आग है वो, पूरा क्या है वो? आग है। उजल रहा है भाई, क्या ले घूम रहे हैं हम। तो जल रहा है तो टूट के गिरता है। तो कौ गुट बताओ ग्रह है टोटल? और उपग्रह को है टोटल? 172 गो। कौ है? 8 गो ग्रह हैं, 172 गो उपग्रह हैं। और बौना ग्रह कौ है? 5 गो। और क्षुद्र ग्रह हैं, धूमकेतु हैं, उल्काएं। धूमकेतु बड़ा खतरनाक चीज है। अगर कहिए धूमकेतु पृथ्वी से टकरा गया, पृथ्वी का काम खत्म। आग का ये समझ लो कि लपेटा है, चल रहा है। जहिया जमुना ग्रह से टकराएगा, वो ग्रह को क्या कर देगा? वो खत्म। कोई पृथ्वी से टकराएगा, एक के लिए विस्फोट हो जाएगा। सौर परिवार के खोजकर्ता कौन थे? कॉपरनिकस। सौर परिवार के खोजकर्ता कौन थे? कॉपरनिकस। सौर परिवार के खोज कौन किए थे? कॉपरनिकस। सूर्य के चक्कर काटने वाले खगोलीय पिंड किस बल के कारण आपस में बंधे रहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। सोचो, ये जो पिंड हैं, ये सब चक्कर काट रहे हैं, क्या कारण है कि काट रहे हैं? तो इनको ग्रेविटी बांध के रखा हुआ है। कौन सा बल रखा हुआ है? ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण के कारण ये भागते नहीं है। न समझ में आया? जैसे मान लो कोई वो गाय का बछड़ा है, छोटा सा है, कभी छोड़ के भागेगा गाय को? वो तो वो बंधा हुआ है, उसको भोजन के कारण आप लोग घर छोड़ के भागोगे कबो? कहीं नहीं भागोगे। ऐसा नहीं कि भाग सकते हो, भाग सकते हो, लेकिन देखो कहाँ जाइम, का खाइम, कहाँ रहम। एक कारण क्या कर रहे हो? किए हुए हो, बंधे हुए हो। बुझा रहे ना? एक डोरा बांध करके रस्सी को खींच के चलिएगा तो चलिएगा, तो चलता रहता है। किसके कारण? रस्सी के कारण। तो ये लोग किस कारण से बंधे हुए हैं? गुरुत्वाकर्षण के कारण। किसके कारण? ये जितनी भी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं सब स्थिर है ना। ये स्थिर होने का कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण है। स्थिर होने का। अब गुरुत्वाकर्षण ना रहता, आप लोग को बेंच पर से गिर गए होते नीचे। हाँ, पढ़ते पढ़ते तब ढिमला गए, कहा तो ग्रेविटी खेल करके। अब आता है कि ग्रह क्या है? ग्रह क्या है? देख रहे हैं ना कितना अच्छा अच्छा फिगर दिखाई दे रहा है। ये देखो उल्का यही है।
दिख रहा है ना, देखो ये उल्का आ रहा है, आके कर से टकरा जाता है, अच्छा लगता ना। हे से मत टकराए कबो ना। ये है अपना पृथ्वी, बुझा रहे ना। ये क्या है बताओ, बुध ग्रह, ये बुध ग्रह है, ये वीनस, बृहस्पति, सॉरी बुध है, शुक्र है, शुक्र ये क्या है, शुक्र है। इसके बाद ये कौन सा ग्रह है, पृथ्वी है, मंगल, और ये बृहस्पति, ये शनि, ये अरुण, और ये वरुण, ये अपना ग्रह है। तो ग्रह क्या है, हम ग्रह का डिफिनेशन बताए थे, ऐसा आकाशीय पिंड जिसके पास खुद का प्रकाश नहीं होता, ये किसी न किसी तारे के क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, ग्रह के पास खुद का प्रकाश होता है। ये सूर्य का देखो चक्कर लगा रहा है ना, इसी को क्या कहा जाता है, ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रह कहा जाता है। समझ में जाएगा ग्रह क्या है। ये क्या करता है, सूर्य का चक्कर लगाता रहता है। क्या करता रहता है, सूर्य का चक्कर लगाता रहता है। ग्रह को है टोटल गिन लो, इसमें 1 2 नंबर पे हाई है, 3 4 5, ये नहीं है, 6 7 8, 8 ग्रह है ना। नाम अगर लोगे दूरी के अनुसार तो क्या हो जाएगा, मरकरी माने कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, अरुण, वरुण, यूरेनस और नेपच्यून। समझ में जाएगा। सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रह, तो सूर्य की परिक्रमा करने वाले यही ना ग्रह हैं, यही ना है। तो सूर्य के दूरी के अनुसार, सूर्य के दूरी के अनुसार जो ग्रह होते हैं वो कौन कौन है देख लो। बुध ग्रह सबसे नजदीक है, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन होता है, बुध। इसके बाद में शुक्र है ना, इसके बाद में कौन है, 3 नंबर पे पृथ्वी है। पृथ्वी कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे है। मंगल ग्रह है, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये सब क्या है, दूरी के अनुसार ग्रह हैं। 2006 तक ग्रहों की संख्या कितनी थी, 2006 तक ग्रहों की संख्या 9 गो थी, इसके बाद 8 गो हो गया। किस ग्रह को हटा दिया गया था, प्लूटो को। किस ग्रह को हटा दिया गया 2006 तक अगर देखोगे तो ग्रहों की संख्या कौ गो थी, 9 गो थी। 2006 के बाद हटा दिया गया, बोले कि नहीं इसको ग्रह नहीं मानेंगे हम, क्योंकि ग्रह कोनो गुणे नहीं है, हटा दिया गया, पढ़ने वाले से हटा दिया गया। ठीक है, वो में से नहीं हटा है, वो में अभी घूम रहा है, वो जैसे कैसे हटा देगा, इतना आदमी की शक्ति है। अब आता है उपग्रह। तो सूर्य का जो परिक्रमा करेगा उसको कहा जाएगा ग्रह, और जो ग्रह का परिक्रमा करेगा उसको क्या कहा जाएगा, उपग्रह। शादी ब्याह में देखे होंगे, कहा है हमारा गला फंस रहा है आज, कोनो फंक्शन होता है तो आप लोग भी जाते हैं ना पूड़ी उड़ी खाने, आपको कोई बुलाता है, बताओ तो। तुम लोगों से कोई कहता है कि तू हो, कहता किसको, पापा को नहीं तो मम्मी को, क्या चाहिएगा, लेकिन पीछे पीछे घूमते घूमते जाता है कि नहीं जाता है। वो जैसा ही देखता है कि ओ मामा आ गिलन, तो मामा पूछबो ना करलन कि तू ये कि नहीं है, आ गिलन, कर शादी बा, तीन शादी बा, लिया जाए के बाद मम्मी चली के ना, तो ओकर के पूछियो के नहीं गए हैं। वैसे ही उपग्रह है, उपग्रह है। ये चक्कर किसका लगाएगा, सूर्य का। किसका, उपग्रह हवा एक और चक्कर लगाएगा, ये नहीं घूमता रहेगा पीछे पीछे, बुझा रहे ना। हम बताए थे ना ग्रह उपग्रह का डिफिनेशन, जैसे पैसा मांगना है, पैसा मांगना है तो पापा को सूर्य मान लो, आप सूर्य के पास ही जा नहीं सकते हो, तो आप चक्कर लगाते हो किसका, मम्मी का। बार बार कहते हो जो ना मांगे, वो जाती है वहां पे और जाके मांग के लाके तुमको देती हैं, तो तुम ले लेते हो, फिर उसमें वो भी कुछ कमीशन खा जाती हैं। कमीशन खाने का मतलब समझ में आ रहा है ना, मंगले बड़ा लगाता है उसे क्या कहा जाता है, उपग्रह। और सूर्य का जो चक्कर लगाता है उसे क्या कहा जाता है, ग्रह। क्या कहा जाता है, सूर्य का चक्कर लगाया तो ग्रह कहलाएगा, सूर्य का चक्कर लगाएगा तो क्या कहलाएगा, और ग्रहों का जो चक्कर लगाएगा उपग्रह, ग्रह का जो चक्कर लगाएगा क्या कहलाएगा
बहुत सारे उपग्रह हैं जैसे चंद्रमा, टाइटन, फोबोस, डिमोस। चंद्रमा किसका उपग्रह है? पृथ्वी का। किसका? पृथ्वी का। तो जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, बोलो, पर ग्रहों की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंडों को उपग्रह कहा जाता है। ग्रहों की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंडों को उपग्रह कहा जाता है। समझ में जाएगा उपग्रह है। अब आता है कृत्रिम उपग्रह। अब देखो, एक तो था नेचुरल उपग्रह, नेचुरल मतलब प्रकृति बनाया उसको, उसमें आदमी का कोई हाथ नहीं है। अब सनक गया आदमी, बोला कि हम बनाएंगे, हम भी साइंटिस्ट हैं, तो वो बनाया कृत्रिम उपग्रह, आर्टिफिशियल कहा जाता है इसको। ये बना बना के यहां से नीचे भेज दिया, बना बना के यहां से क्या कर दिया, नीचे भेज दिया, तो ये कहलाता है देखो कृत्रिम उपग्रह। ये जाकर देखो ऐसे ही चक्कर लगा रहा है पृथ्वी का, देख रहे हो, ये सूर्य है, ये जो भी हम लोगों का ऊपर नीचे से भेजता है ना ऊपर। हाँ, एक सवाल पूछ सकते हो कि इन लोगों को बैटरिया खत्म नहीं होता है, इसमें क्या रहता है जानते हो? बैटरी रहता है। क्या रहता है इसमें? बैटरी रहता है, खत्म नहीं होता है, कभी खत्म ही नहीं होगा, ऐसा सिस्टम में है। पूछोगे क्या है ऐसा कि कभी खत्म नहीं होगा? तो ये सब मानव द्वारा निर्मित उपग्रह को क्या कहा जाता है? कृत्रिम उपग्रह। मानव द्वारा निर्मित उपग्रह को क्या कहा जाता है? कृत्रिम उपग्रह। जो मानव बनाया है, तो ये सब मानव बनाया। हाँ, बोल रहे थे कि बैटरी कभी खत्म काहे नहीं होगा, क्योंकि इसमें सोलर सिस्टम लगा रहता है, सोलर प्लेट लगा रहता है। क्या लगा रहता है? सोलर प्लेट। अब सोचो हम लोग पृथ्वी पर हैं तो इतना बढ़िया ऊर्जा मिल जाता है सोलर प्लेट से, ये तो एकदम जाकर सूर्य के नजदीक घूम रहा है। तो इन लोगों का बैटरी कभी खत्म किस लिए नहीं होता है? क्योंकि इन लोगों में देखो, ये जो नहीं छतरी जी नहीं है, ये सोलर प्लेट है। ये जो छतरी नहीं है, ये कौन सी है? ये सब सोलर प्लेट है। इस सोलर प्लेट लगा के भेजता है इसे। सोलर प्लेट क्या करता है? बैटरी चार्ज कर लेता है सूर्य से। क्या कर लेता है? चार्ज कर लेता है, और ये चलता रहता है। तो बोलो, मानव द्वारा निर्मित उपग्रह को कृत्रिम उपग्रह कहा जाता है। याद हो जाएगा। अब आता है घूर्णन काल। ये जो ग्रह है, ये किसका चक्कर लगा रहा है? सूर्य का। ग्रह किसका चक्कर लगा रहा है? तो एक समय तो आता होगा ना कि ये लोग घूम घूम के पूरा पूरा कर लेता होगा। है जो डॉट डॉट लाइन दिख रहा है, ये पे ये लोग क्या करता रहता है? चल रहा है, चल रहा है। तो एक बार पूरा कर लेना, एक बार इसे गोल गोल पूरा पूरा घूम जाना, क्या कहलाएगा? घूर्णन काल का है, घूर्णन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अरे आप लोग जग में जाते हैं तो परिक्रमा करते होंगे ना, गिनते होंगे। घर से बोला गया है 11 पे घूम लिए ना, तो 5 पे घूम लिए ना, तो 21 पे घूम लिए, तो घूमते हैं ना। तो जो समैया लगता है एक बार घूमने में, एक बार घूमने में आपको 5 मिनट लगा। क्या मिनट लगा? 5 मिनट। तो आपका घूर्णन काल कितने का बन गया? 5 मिनट का। कितने का बन गया? 5 मिनट का। समझ में आ जाएगा क्या कह रहे हैं हम। तो घूर्णन काल क्या है? घूर्णन काल क्या है? ग्रह द्वारा एक घूर्णन पूरा करने में लगे समय को घूर्णन काल कहा जाता है। ग्रह जो एक घूर्णन पूरा करता है और उसमें जो टाइम लगता है उसको, उसी को क्या कहा जाता है? घूर्णन काल। क्या कहा जाता है? घूर्णन काल। अगला आता है बुध ग्रह। कौन सा ग्रह? बुध ग्रह।